अमीर साहब को बुलाना चाह रहा हूँ कि वो अपने इस काफ़िले का तारुफ़ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा। एक बात सिर्फ छोटी सी आपसे शेयर करूँगा। आप सबको पता है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ज़रूर उसको यहाँ बयान करूँ। पिछले 10 साल से कारी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ़ हुआ है, और जो भी इन्होंने किया है उसका तो हम ज़िक्र नहीं करते क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की, और मेरे रुफ़क़ा जितने भी साथ थे हमारे, जब तारुफ़ में जो शरीक थे, उन्होंने ये महसूस की पिछले 10 सालों में। अब यहाँ पे असातिज़ा भी मौजूद हैं, हो सकता है पेरेंट्स भी हों, बच्चे भी हैं, कि इस काम में कोई ज़ाती गर्ज़, नमूदो नुमाइश, मसलक परस्ती, कोई किसी किस्म का मिलावट नहीं है। यानी ये खालिस है। आजकल कोई चीज़ खालिस कहना बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं अब क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो दावत है और ये जो लगन है, ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है। इसके अंदर कोई भी शाइबा भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि किसी और गरज़ का शामिल हो, वरना तो लोग उस काम में भी आजकल कहते हैं हमारा नाम लिखें, जिसमें कि उन्होंने कुछ नहीं किया होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ास हमें हिदायत है पीर व मुर्शद की तरफ से कि मेरा नाम नहीं लेना, इसलिए मैं नाम नहीं उनका लूँगा। लेकिन एक शख्स हैं जो कि इसके पीछे जो मेन फोर्स है, और मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा कि कारी साहब ने ज़ाहिर है कि उस तरह से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन जो इनका तरीका है, आज जो एडवांस एजुकेशन प्लानिंग और सिखाने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि बेहतरीन तरीका जो सिखाने का किसी को हो सकता है कि आप उसको कहें कि पढ़ाना शुरू कर दें। सुनने से इंसान सीखता है 5%, विजुअल देखने से और 10%, 15%, और इस तरह करते करते जो बेस्ट तरीका है किसी के दिमाग में अपनी बात डालने का, कि आप उसको बता के कहें कि अब तुम बताओ मुझे। तो इन्होंने ये कहाँ से अडेप्ट किया, मुझे नहीं पता कि कहाँ से इन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन आज हमें पता है कि एक तो ये बात, और दूसरी बात जो है वो लीडरशिप क्वालिटी जो है, वो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आजकल बहुत लोग वर्कशॉपें कराते हैं, और वो उसका भी एक बुनियादी असूल ये होता है कि काम आप खुद करें, और कुछ अच्छा हो जाए तो अपने आप किसी सबऑर्डिनेट को डाल दें। जैसे ये कमाल मेहरबानी से मेरे जैसे एक अदना वर्कर को कहते हैं कि जी ये सदर मोहल्लम है, जैसे कि, तो ये एक इनकी क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी है कि जहाँ कुछ अच्छा हो गया तो वहाँ पे डॉक्टर नदीम के ज़िम्मे डाल दिया, और जहाँ कुछ कमी रह गई तो वो सारी की सारी बोझ खुद ही उठा लिया। तो बहरहाल कोई तारीफ़ करना मकसद नहीं है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला चल रहा है, और नए नए इसमें जो आइडिया और कोशिशें हुई हैं, उसी ज़िमन में ये एक इस जगह की दीवारें गवाह हैं कि इस जगह पे हमने कई तजर्बे किए। हमने यहाँ लैपटॉप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी की, यहाँ पे हमने एक क्लास का शेड्यूल बना के लोगों को यहाँ ग्रुप डिस्कशन भी की। हैरान हूँ मैं कि कैसे कैसे तजर्बात उसमें किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नाकाम हो गए, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें नाकामी का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ़ बात को पेश करना फ़र्ज़ है, उसके बाद 1 माने या 10 माने या 100 माने, इस पे कोई मयार नहीं है कामयाबी का। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं, एक तो हमारे अमीर काफ़िला जो हैं उनकी वजह से, और फिर हमारे जो उलमा इकराम हैं, डॉक्टर साहब हैं, मौलाना साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमेशा इन्होंने हमारी रहनुमाई भी की है और सरपरस्ती भी की है, और कभी हमें डिस्करेज नहीं किया कि ये आप कहाँ से उठ के आ गए। हम 8-8 साल 10-10 साल पढ़ाते हैं मदरसों में, और वहाँ पे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप ये क्या 30 दिन में उठ के आप, कभी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस चीज़ को डिस्करेज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे बुज़ुर्गों का साथ और सरपरस्ती हमें मैसर है, जिसकी वजह से ये काम अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, और एक दिली तस्कीन मिलती है जब कोई कामयाबी ऐसी हासिल होती है। एक लैंडमार्क है ना जो ये हासिल हुआ, ये कोई मंजिल नहीं है,
ये एक रास्ते के एक संगे मील है जिसको कि आज हमने अबूर किया है, इन बच्चों ने यहाँ पे सीखा है और सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह कारी साहब की उम्र में और जो कोशिश में बरकत अता फरमाए। तो ये सिलसिला अभी चलेगा इंशाल्लाह और आगे इसमें बेहतरी आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे उलमा इकराम का अपना वक़्त निकाल के आए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।